आर्टिकल डाल के अवगत करा दिया था कि हम 20 तारीख की सुनवाई में, चूंकि हम वो डिफेक्ट क्योर नहीं करवा रहे हैं और 20 तारीख की सुनवाई में हम वहाँ पे नहीं रहेंगे, हमारी याचिका वहाँ पे नहीं लिस्ट होगी और उसके अगले दिन या उसके अगले दिन 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर हमारी याचिका लिस्ट हो जाएगी। 2 दिन का हम इंतजार करने को तैयार हैं, लेकिन किसी अनहोनी से बचा जाए ऐसा भी हम सोचते हैं। ऐसा भी 1% को ही मान लेते हैं कि कोई अनहोनी अगर ऐसी हो जाती है, जैसा कि हमारे लॉयर्स के द्वारा हमें बताया गया है, जिस प्रकार से चीजों को हम नहीं आपके समक्ष रख नहीं सकते हैं, लेकिन जो जानकारियां हमें हमारे तक दी गई है उस हिसाब से हमारा एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि डरना स्वाभाविक है और समय अब दिखाता है आपको कि आप पीछे से आपने सीख ली है, पीछे से जो हमने सीख ली है उस हिसाब से आगे काम करना हमारा स्वाभाविक है। हम उसी हिसाब से अपनी कार्य प्रणाली बढ़ा रहे हैं। हम आपको या फिर से पुनः अवगत कराते चले, आगे बताते चले कि हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर किसी भी प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप जैसा एक माहौल फिर से खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो डबल बेंच में देखा था, वो कहीं ना कहीं हितकर नहीं होगा, कहीं ना कहीं सही नहीं होगा हम सबके भविष्य के लिए, क्योंकि अंततः लक्ष्य सभी का एक है, अल्टीमेटली लक्ष्य सभी का एक है। अगर कल को 20 को कुछ 19-20 होता है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास चीजें बची रहे, हमारे पास कुछ हथियार बचे रहे जिसको हम 2 दिन के बाद संभाल ले जाके, ऐसी हमारी सोच है, ऐसी हमारी मानसिकता है। यदि किसी को लगता है कि यह मानसिकता गलत है तो मैं ये मानता हूँ, मेरा ये सोचना है कि उन्हें फिर से विचार करना चाहिए, पूरे के पूरे मामले पे फिर से गौर करना चाहिए। हमने किसी को भी किसी भी तरीके से कमेंट करने का प्रयत्न नहीं किया है और हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि इस बार डबल बेंच का इतिहास नहीं दोहराया जाएगा और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के कमेंट से बचा जाएगा। यदि कमेंट किया जाएगा, यदि कोई इस प्रकार के कमेंट्स आएंगे तो जाहिर सी बात है हमें मजबूर होना पड़ेगा। इस बार हम मजबूर हो गए उन कमेंट्स का उत्तर भी देने का काम अगर करेंगे तो, जो कि हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उसमें आम शिक्षा मित्र का नुकसान है और जो आगे होता है, जिस पे भार होता है, वो उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ता है। हमारी लड़ाई हमारे साथियों के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे जो विपक्ष में खड़े लोग हैं उनके साथ है और वो केवल और केवल, आप यकीन मानिए, केवल और केवल अगर वो डरते हैं, केवल और केवल अगर वो खौफ खाते हैं तो आपकी टीम की बदौलत वो खौफ खाते हैं। उन्हें अंदाजा है कि ये कुछ भी किसी भी समय कुछ नया कर सकते हैं, उनको ये बेहतर तरीके से अंदाजा है। इसलिए आप संयमित रहिए, आप धैर्यवान बनिए और कमेंट से आप बचिए। आप जितना अच्छा कर सकते हैं, हमारी सोच ये है कि आप उससे और अच्छा करें और हम जितना बेहतर कर सकते हैं उससे बेस्ट से बेस्ट हम करने का प्रयास कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। हम अपना सब कुछ लगा रहे हैं, इस बार सारी जानकारियां हम जुटा रहे हैं और यह जो विचार है 20 तारीख को सुनवाई का, यह विचार अकेले हमारा विचार नहीं, कई अन्य टीमों का भी हमने देखा। कई अन्य जो टीमें हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हैं, उन्होंने भी ऐसा, उनके वकीलों ने भी ऐसा उनको बताया है, चाहे वो मिशन सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे और जो 2-3 टीमें हैं वो टीमें हो, उन्होंने भी ऐसा, उनकी पोस्ट से देखने को मिला कि उन्होंने भी ऐसा ऐलान किया है कि वो 20 तारीख की सुनवाई से अपने आप को अलग रख के अगले दिन अपना केस लिस्ट करवाने की वो प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको एक चीज और अवगत कराते चले, बताते चले कि हमने आपको शुरू में बताया था कि हम 2 प्लान पे काम कर रहे हैं, प्लान ए और बी। प्लान ए सुप्रीम कोर्ट है, प्लान बी कुछ दूसरा था। प्लान बी पे काम करते हुए हमने माननीय इलाहाबाद कोर्ट में अपने एफर्ट्स लगाए। माननीय इलाहाबाद कोर्ट में एक दिनेश कुमार की याचिका, जो कि सिंगल बेंच में रीना सिंह के नाम से टैग थी, रीना सिंह के साथ में टैग थी, उस पे जजमेंट पारित किया था सिंगल जज ने। और जब डिवीजन बेंच में सरकार वहां पे गई तो वहां पे केवल और केवल रीना सिंह को पार्टी बनाया गया और उस याचिका को, दिनेश की याचिका को पार्टी नहीं बनाया उन्होंने। हमने दिनेश और उनके जो लॉयर्स हैं उनसे कांटेक्ट किया, उनकी जो भी पेमेंट था वो पेमेंट हमने दिया, कुछ कागज जो भी जरूरी थे वो हमने पूरा अपने तरीके से, हमारी टीम ने पूरा हैंडल किया और वहां पे एक एप्लीकेशन हमने माननीय चीफ जस्टिस इलाहाबाद को मूव की ऑनलाइन और उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब
हमें सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया है। सिंगल के बाद हमारे ऊपर कोई फैसला नहीं है और यहाँ पे डिवीजन पर भी कोई फैसला नहीं। फैसला कुछ भी आए, उन्होंने बोला था कि जो लखनऊ में आएगा वही हम यहाँ फॉलो कर लेंगे, लेकिन आपको कोई भी प्रोसेस बढ़ाने से पहले फैसला तो देना ही होगा। अगर वो बंदा आगे चैलेंज करना चाहता है, जब आप उसे जजमेंट ही नहीं देंगे और प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे तो वो चैलेंज कैसे करेगा। ऐसी स्थिति में हमने पूरे के पूरे मामले पे एक बढ़िया सी एप्लीकेशन माने सीजे को मूव की। उसका एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला। सीजे ने उसे एक्सेप्ट कर दिया, अलाउ कर दिया और जल्द ही उस पे डेट आपकी फिक्स हो जाएगी। कल शायद वो डेट भी फिक्स हो जाए सुनवाई के लिए। और उस पे उसके बिहाफ पे हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी दाखिल करने का निर्णय लिया कि साहब हमें जजमेंट ही नहीं वहां पे दिया गया और चीजों को आगे बढ़ा दिया गया, इसलिए जो चीजें अब तक की गई हैं जजमेंट के बाद उन सारी की सारी चीजों को क्वेश कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। और सीजे कोर्ट का ही जजमेंट है जो ये कहता है कि कोई भी कोविड-19 के दौरान जो जजमेंट रिलीज होंगे उनको कंप्लायंस नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में भी क्वेश कर दिया जाए तो हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस राह पे हम चल रहे हैं उस राह पे हमें 100% कामयाबी मिलेगी, 100% हमें सफलता मिलेगी। लेकिन हम उस सफलता में 1% का भी कहीं से भी एक छेद नहीं हम देखना चाहते, इसलिए कुछ सतर्कताएं जरूरी थी। उन सतर्कताओं को हमने बरता भी है, उन सतर्कताओं को हमने फॉलो भी किया और उसी के एवज में आज हम इतनी मजबूत कंडीशन में, मजबूत पोजीशन पे खड़े हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 600 पन्ने की भारी भरकम एसएलपी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इतने कम समय में फाइल करना, परमिशन टू फाइल या एक एप्लीकेशन फाइल करना हो वो एक अलग विषय हो और एसएलपी फाइल करना एक अलग विषय होता है। बहरहाल हम पुनः आप सभी को या आश्वस्त करते हैं और या उम्मीद दिलाते हैं कि हम जिस रास्ते पे, जिस राह पे चल रहे हैं उस राह पे हमारी जिम्मेदारियां अब और अधिक बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि एक कमेंट और अधिक बढ़ गया है कि रिजवान तो पास है, उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इस भरोसे को हमने पीछे करके दिखाया है। हमने पिछले जो DT 17 में हमने उसको कायम करके दिखाया है, लड़के दिखाया है, उसमें जूझ कर दिखाया है, जिसकी बदौलत आप रिजवान टीम को जानते हैं। आज पुनः इतिहास दोहराने का समय है। हम जो करके दिखाएंगे, हम जिस प्रकार से जूझ कर दिखाएंगे वो आपके लिए प्रमाण होगा। वो उन तमाम चीजों का जो तमाम कमेंट्स हैं उनका जवाब होगा, उसके अतिरिक्त कोई ये जवाब नहीं है। और हम एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यदि कहीं पर भी हमें या हमारी टीम को झुकने की आवश्यकता होगी, किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता होगी तो हम वह भी करने को तैयार हैं। यदि वह कार्य शिक्षा मित्र हित में है, यदि वह कार्य आम पीड़ित प्रभावित शिक्षा मित्र के आंसू पोंछने के लिए है तो मैं आपको वचन देता हूं कि हम वह भी करने को तैयार हैं। लेकिन जो इस समय हमें सही लग रहा है वो हम कर रहे हैं और प्रदेश के लगभग 99% शिक्षा मित्र साथियों को भी यही एहसास हो रहा है। 99% शिक्षा मित्र साथी हमारी इन बातों से सहमत भी हैं। जिस प्रकार से उनके फोन कॉल, तो जिन प्रकार के उनके मैसेजेस और जिन प्रकार से उनका हमसे संपर्क किया गया, उन्होंने हमें साहस बढ़ाया, उस प्रकार से हम यह आशा करते हैं कि 99% लोग आज की तारीख में हमारी इन तमाम चीजों से, तमाम बातों से सहमत भी हैं। और एक चीज बता देना चाहता हूं कि जिस बेंच में हम लोग केस लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उस बेंच में किसी ने ये बताया कि वो बेंच बैठ नहीं रही। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ वो बेंच प्रॉपर वे में अभी बैठ रही है। मैं स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ। कुछ जानकारियां हैं जो हम आपको नहीं देना चाहते हैं। यदि आप मजबूर करेंगे, यदि आप चाहेंगे तो हम उन जानकारियों को भी आपके हिसाब से हम साझा करने का काम कर देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ जानकारियों को अभी भी रहने दीजिए। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ये जरूरी है आपके लिए। और एक उम्मीद, जो एक रणनीति है, उस हिसाब से जो चीजें बची हुई हैं उनको और अच्छे तरीके से, मान लो कल को कुछ ऊपर नीचे होता है तो कुछ हमारे पास ऐसा करने को हो जिससे कि हमें एक आशा, एक उम्मीद बंधी रहे कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। हम समय समय पे आपके बीच उपस्थित होंगे, समय समय पे भी हम आपके बीच आने का कार्य करेंगे। इस बीच हम आपसे ये आशा जरूर करते हैं कि आप हमें फोन कॉल्स करके थोड़ा सा
फोन कॉल्स से दूरी बना लीजिए। फोन कॉल्स करके आप जो कार्य चल रहे हैं उन कार्य को डिस्टर्ब न करें। अब आपके दिमाग में होगा कि अब फाइलिंग हो गई तो कार्य कौन से। हम एक फाइलिंग नहीं कर रहे हैं, हम एक एसटी वर्क की भी फाइलिंग है, दिनेश वाली भी फाइलिंग और कई अन्य अलग अलग मामले पे जो हमसे रिलेटेड है वो सारा का सारा बंच हम फाइल करके एक बड़ा मुद्दा बना के हम दाखिल कर रहे हैं। इसलिए तमाम चीजों को व्यवस्थित करने में समय लगता है, वो समय लगा और हमने अपना कार्य जो मेन कार्य जो दाखिल करने का था वो हमने समय से, जो मुख्य एसएलपी थी वो हमने समय से पूर्व दाखिल कर दी। वो समय से पहले माननीय न्यायालय में दाखिल है और वो समय से पहले समय आने तक रजिस्टर्ड भी होगी, उस पर सुनवाई भी नियत समय पे हो जाएगी। आप निश्चिंत रहें, हम आपके मध्य जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी।